हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। और पिछली वीडियो में जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि हमने जैसे पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अभी तक देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। और जो नए हैं वो पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देखिए, हमने अब तक पढ़ चुके हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कल हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन। और आज हम पढ़ेंगे वेज टू चार्ज अ बॉडी, कि एक जो बॉडी है उसको कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो तरीका है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पर हम डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी भी बॉडी को, जो न्यूट्रल बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं कह सकते हम, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे? कंडक्शन के ज़रिए, डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए। तो कई बार एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि चार्जिंग कितने तरीके से हो सकती है। तो उनमें से एक जो तरीका ये है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो बॉडीज़ ली। एक बॉडी वो है जिस पे हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैंने इस बॉडी को दूसरी बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, इस बॉडी के जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, आप देख सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टच होने की वजह से यहाँ पे कूद के आ गए। और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है वो एक चार्ज बॉडी की शेप में बदल गई। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि इफ़ द शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम देन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर दोनों बॉडीज़ की शेप, साइज और मटेरियल सेम होगा तो ही जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नहीं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो न्यूट्रल बॉडी है वो कंडक्टर इसलिए कहा गया कि कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे या कुछ भी। तो इफ़ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर सेम देन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो हमारा पहला तरीका था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अगला हम तरीका देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा तरीका किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी बॉडी को बिना कांटेक्ट करवाए हुए हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, जिस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, वो भी विदाउट कांटेक्ट। अब विदाउट कांटेक्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे एक छोटा चार्ज लेकर आऊँगा। यहाँ पे तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव बॉडी का जो है चार्ज लेकर आया यहाँ पे। तो अब मुझे ये बताइए कि इस न्यूट्रल बॉडी है, जो न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके अंदर एटम तो होंगे ही। ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो किसी एटम से बना होगा, और एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेलिंग होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बॉडी का जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज। देखिए फिर से समझिए, यहाँ मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली और यहाँ पे मैंने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली। ठीक है, उससे क्या हुआ कि मैंने इस बॉडी को क्या है, चार्ज करना है। तो इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस बॉडी के जो आउटर मोस्ट एटम्स के आउटर मोस्ट चैनल वाली जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। और यहाँ पे पोलराइज होके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल होके यहाँ पे इस किनारे पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज तो कर लिया, पर अभी भी ये बॉडी जो है न्यूट्रल है, अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है,
तो मैंने इस बॉडी को चार्ज करना है, तो मैंने क्या किया, एक और बॉडी इसके साथ लेकर आया, एक और कंडक्टर जो है इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। और इसके साथ जब मैंने इस कंडक्टर को जोड़ा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके इस कंडक्टर में आ गए। तो ये देखिए, ये हमारी सिचुएशन ए थी। और अब देखिए, अब मैं इस कंडक्टर को, जब ये एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद के इस पोजीशन में आ जाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये जो बॉडी है वो दो हिस्सों में हमने फिर से डिवाइड कर दी, ये हमारा बी और ये हमारा सी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए, हमने बॉडी को कर दिया है चार्ज, न्यूट्रल बॉडी से चार्ज कर दी है बॉडी। कैसे? इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में, विदाउट कांटेक्ट में लेके आए और हमने पोलराइजिंग, ये क्या हुआ, पोलराइजिंग। इस टर्म को समझ लीजिए कि ये हमारा चार्ज जो है पोलराइज हुआ, किसकी वजह से, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी की वजह से। इस बॉडी के जो एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो रिपेल हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल बॉडी, एक हम कंडक्टर लेके आए, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया और हमने फिर से ये बॉडी को डिवाइड कर लिया। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए, अब आपको समझ आ चुका है। पहले हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब हमने पढ़ा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका है। तो दोस्तों, हम अब तक पढ़ चुके हैं दो तरीके, जिनमें से पहला था चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हमने विद कॉन्टैक्ट बॉडी को चार्ज करवाया। दूसरा तरीका हमने पढ़ लिया है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जैसे हमने बिना बॉडी को जो है कॉन्टैक्ट में लिए हुए ही चार्ज कर दिया। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इससे आप फेमिलियर होंगे और अब तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे करते हैं। देखिए, जनरली क्या करते हैं, हम दो बॉडीज़ को ले लेते हैं, न्यूट्रल बॉडीज़ को ले लेते हैं और बाय रबिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखिए, बाय रबिंग इलेक्ट्रॉन्स गेन्स काइनेटिक एनर्जी एंड एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू वन अनदर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, हम क्या करेंगे, दो बॉडीज़ लेंगे, कोई भी दो बॉडीज़ ले लीजिए न्यूट्रल, और इन दो बॉडीज़ को हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करवाना है। तो इस बॉडी पे आप ये एग्री करते हैं कि इस बॉडी पे एटम्स होंगे? मैं तो एग्री करता हूँ भाई कि हर एक बॉडी पे एटम्स होते हैं। तो इस बॉडी पे एटम्स होंगे और एटम्स में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है, या फ्रिक्शन कह सकते हैं, इसकी हम फ्रिक्शन कराएंगे। ठीक है, इसको हमने झक 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 फ्रिक्शन करवाया, ऐसे धड़ल्ले से हमने इसको फ्रिक्शन करवाया। मान लीजिए ये मेरे हाथों से फ्रिक्शन हो रहा है, तो मैंने इसका क्या कराया, फ्रिक्शन कराया। तो दो बॉडीज जो है न्यूट्रल थी, तो क्या होगा, मान लीजिए इस बॉडी के जो एक्सेस के इलेक्ट्रॉन है एटम के, वो कूद के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा फाइनल इमेज क्या बनेगा, फाइनल इमेज देख लीजिए। फाइनल इमेज हमारा ये बना, इस बॉडी के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो कूद के यहाँ पे आ गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करवाया है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने क्या करवाया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, सबसे पहले दो बॉडीज थी, न्यूट्रल थी, आपस में हमने उसका फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन करवाने से क्या हुआ कि इसके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे कूद के रगड़ से, फ्रिक्शन से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमारी बॉडी जो है सक्सेसफुली क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या था, चार्ज करना, चार्ज हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है ट्रांसफ़र ऑफ मास। जी हाँ, बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, एलिमेंट्री लेवल पे होता है, बट होता है। क्या होता है कि जब जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है तो साथ में कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बॉडी से चार्ज जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉडी पे वो ट्रांसफ़र हुआ है उस बॉडी का जो मास है वो बढ़ेगा, एग्जैक्टली बढ़ेगा। जिस बॉडी से जिस बॉडी की तरफ चार्ज जो है ट्रांसफ़र हुआ है, जिस बॉडी पे चार्ज आया है किसी दूसरी बॉडी की वजह से फ्रिक्शन के चलते, वो बॉडी का मास जो है वो बढ़ेगा, और जो बॉडी से चार्ज आया है वो वहाँ पे मास का जो है डिक्रीज़ होगा। होता हालांकि ये बहुत क्वांटम लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे है, पर होता है, ठीक है। तो अब बात आई कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कहाँ से कहाँ होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जो चार्ज है हमारा उस पर डिपेंड करता है, किस पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल पे। और हमेशा चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, या फिर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होना, उससे क्या होता है कि जिस बॉडी पे वो ट्रांसफ़र हुआ है उस बॉडी का जो मास है कुछ ना कुछ क्वांटम लेवल पे बढ़ता है। तो आज हमने सीख लिए ये 3 तरीके, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ चुका है। तो अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।